आपने कोई ऐसी वीडियो देखी है जो आपके डर को ही जड़ से खत्म कर दे? एक ऐसी वीडियो जो बताए कि आपके डर को मारा कैसे जाता है। वेल, आज की वीडियो में मैं आपके सारे ही फियर्स को खत्म करने की कोशिश करूंगा। और ये जो फियर होता है, ये जो डर होता है ना, ये बचपन से ही इम्प्लांट कर दिया जाता है हमारे दिमाग में। शुरू में पेरेंट्स हमें एक सिस्टम का डर देते हैं, एक वही सिस्टमेटिक डर कि पहले स्कूल कर लो, फिर कॉलेज कर लो, फिर नौकरी कर लो और लाइफ सेट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इस सिस्टम से कुछ अलग करने में आपको क्या लगता है? डर। उसके बाद हो सकता है आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो और आप आ जाते हो एक रिलेशनशिप में। वो रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक है, वो बंदा या फिर बंदी आपकी केयर नहीं करती है, लेकिन उसके बाद भी आप उससे नहीं निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है डर। इसके अलावा अपने मनपसंद की स्ट्रीम चुनने से डरते हो, अपने मनपसंद के कपड़े पहनने से डरते हो, कुछ लोग अपने जेंडर को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। और कई बार तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपनी हेयर स्टाइल तक को चेंज नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है डर। लेकिन अगर तुम भारत की पुरानी कहानियां पढ़ोगे ना, महाराणा प्रताप की, वीर कुंवर सिंह की, महारानी लक्ष्मीबाई की, तो ये लोग तुम्हें बस एक ही चीज सिखाते हैं, डर के ऊपर जीत कैसे हासिल करते हैं। आज की वीडियो कोई एवरेज वीडियो नहीं होने वाली है, इसलिए ये एवरेज लोगों को टारगेट भी नहीं करेगी। लेकिन अगर ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंच गई है और तुम अपनी जिंदगी में डर डर के बोर हो चुके हो और कुछ साइंटिफिक और डेटा बेस्ड फैक्ट्स चाहते हो जिसके बेसिस पे तुम सच में इस फियर से डर पाओ और अपनी जिंदगी में जो भी एक्शन लेना चाहते हो वो ले पाओ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसलिए अगर तुम्हें डर डर के जीना है तो अभी तुम इस वीडियो को स्किप करके चले जाओ। लेकिन अगर तुम उनमें से एक हो जो डर पर जीत हासिल करना चाहता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। और अगर तुम अपने फोकस को कंट्रोल करके इस वीडियो को एंड तक देखने वाले हो तो तुम इस वीडियो के एंड तक मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि तुम्हारा सोशल फियर अंदर से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नाउ अगर तुम सीखने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए रेडी हूँ, और अगर हम दोनों ही रेडी हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक डाला जाए, राणा का तो वंशज है, फेंक जहां तक फाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। अब देखो बाबू, ये जो ज्ञान की बातें होती है ना, ये बड़ी बोरिंग और पेचीदी होती हैं, लेकिन इसको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं 3 चैप्टर्स में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अब इतनी मेहनत की है तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो। देखो, जब भी तुम किसी पार्टी में जाते हो, कॉलेज इवेंट पे जाते हो या फिर किसी अननोन ग्रुप के बीच में जाते हो, तो तुम सिर्फ चुप इसलिए नहीं रहते हो क्योंकि तुम्हें बात करनी नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे दिमाग का जो फोकस है ना, वो बाहर से हटकर पूरा अपनी तरफ चला जाता है, खुद की तरफ, कि मैं लग कैसा रहा हूँ, मैं दिख कैसा रहा हूँ, सामने वालों में से कितने लोग मेरे को देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, क्या मैं गंदा लग रहा हूँ, क्या मेरा ड्रेसिंग सेंस गंदा है, मैं बोलूँ या फिर ना बोलूँ, और बोलूँ तो कहीं मेरी वॉइस शेक हो गई तो। अरे भाई, कितना सोचते हो तुम। अब जो मैं तुम्हें साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ ना, उसके बाद से ये डर तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है जिसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्या कहते हैं? स्पॉटलाइट। शाबाश। और इसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थॉमस ने बड़े ही प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया था, बताता हूँ। उन्होंने बोला था कि लोग अक्सर ओवर एस्टिमेट करते हैं कि लोग बस हमारी मिस्टेक, हमारे अपीयरेंस और हमारे बिहेवियर को ही नोटिस कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में, अगर 5 लोग रूम में बैठे हैं और तुम छठे आते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है वो 5 लोग बस तुमको ही देख रहे हैं। तुम सड़क पे जा रहे हो और व्लॉग करने लगते हो तो तुम्हें लगता है पूरी दुनिया बस तुमको देख रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि मैक्सिमम लोग इसी चीज से खुद में जूझ रहे हैं, यानी वो भी यही सोच रहे हैं कि उनको कोई तो नहीं देख रहा है, या फिर वो शायद अपनी लाइफ में बिजी है। इसका मतलब तुमको तो कोई नहीं देख रहा है पेंडू। वीडियो के मिड तक पेंडू रहोगे, एंड तक शेयर बन जाओगे। और इसी स्पॉटलाइट इफेक्ट की वजह से हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से हमको सोशल साइंस भी एक थ्रेट की तरह दिखने लगते हैं। कई बार होता है आप भीड़ में बैठे हो एंड कुछ लोगों ने आपको गलती से देख भी लिया तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में बुरा ही सोच रहा है, जबकि शायद वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है। भाई, आंख है, चली जाती है एक दूसरे पे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप स्कूल या फिर कॉलेज में एक इवेंट में जाते हो। जैसे ही आप इवेंट में एंटर करते हो, सामने एक बंदा खड़ा होता है और वो आपको बड़े ही खड़ूस तरीके से देख रहा होता है, एकदम सड़ा हुआ, पॉटी जैसी शक्ल है उसकी। अब आपको ऐसा लगता है कि उसकी पॉटी जैसी शक्ल बनी आपको देखने के बाद, बट सच तो ये है कि वो सुबह सुबह मम्मी से मार खा के आया है क्योंकि उसने दूध में चटनी कम डाली थी। लेकिन आपको तो ये बात पता ही नहीं है। अब आप क्या सोचोगे? इतना खड़ूस मुंह बनाया, लगता है मैं गंदा दिख रहा हूँ, शायद मैं काला हूँ इसलिए अच्छा नहीं हूँ, या फिर शायद मेरी हाइट छोटी है। वो सारी इनसिक्योरिटीज जो अपने बारे में आप सोचते हो वो सारी बाहर आने लगती है और आपका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है। ये भी हो सकता है यार कि सामने वाला थका हुआ हो, उसका दिन खराब हो, या फिर उसका मूड ऑफ हो, या फिर उसका ब्रेकअप हो गया हो। रीज़न हमेशा आप नहीं हो सकते, लेकिन आपका एंशियस दिमाग, आपका एंजाइटी से भरा हुआ दिमाग, जिसको आपने ट्रेन कर दिया है इन सब चीज़ों को लेके, वो क्या बोलेगा आपसे? ये भाई मुझे जज कर रहा है, देख 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 ये मेरे को जज कर रहा है, भाई भाग ले यहाँ से, कट ले। उसके बाद अगर आप उस कॉलेज इवेंट में थोड़ी सी आगे बढ़ते हो और आप देखते हो कि 2 लोग खी खी खा खा करके हंस रहे हैं, तो आपको लगेगा मैं जोकर तो नहीं लग रहा हूँ, ये लोग मेरे को देख के हंस रहे हैं, जबकि हंसते हुए बस उन्होंने ऐसे साइड में देख लिया था, आपके ऊपर नहीं हंस रहे थे। यानी रियलिटी कुछ और है, लेकिन आपका ब्रेन उसको किसी और चीज के साथ कनेक्ट कर लेता है। और ये जानने के बाद आप शॉक हो जाओगे कि जब आपका ब्रेन रिएक्ट करता है तो आपका फिजिकल बॉडी भी रिएक्ट करने लगता है। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और आपके हाथों में पसीना आने लगता है। रिलेटेबल लग रहा है ना?
तुम्हें कैसे पता चला? इसके बाद आपकी एंजाइटी बढ़ती जाती है और आप इसी लूप में फंस जाते हो। इसलिए इस चीज को समझो कि दुनिया में हर कोई बस आपके बारे में बात नहीं कर रहा है। कई लोगों के लिए तो शायद आप एग्जिस्ट भी नहीं करते हो, एंड दैट्स ओके। आज से जब भी किसी भी इवेंट में जाओगे तो सबको ऑब्जर्व जरूर करो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि कोई भी तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा है। सबसे जाके घुलो मिलो, कॉन्फिडेंट रहो भाई। एक चीज याद रखो, अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे ना तो दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम पतले हो, तुम मोटे हो, तुम काले हो, वो सारी चीजें जो भगवान तुमको दे के पैदा किए हैं उसको तो तुम चेंज कर नहीं सकते। तुम हाइट को तो बढ़ा नहीं सकते। तुम्हें अगर कोई डिजीज है जिसकी वजह से तुम पतले हो, या फिर उसकी वजह से अगर मोटे हो तो उसे तो तुम चेंज कर नहीं सकते। अगर तुम ओवर लंबे हो तो उसे भी तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम कोई एक चीज चेंज कर सकते हो तो वो है खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद का कॉन्फिडेंस। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो ना तो तुम्हारा वॉकिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। जिस तरीके से तुम वॉक करोगे और जिस तरीके से तुम रूम में एंटर करोगे वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद लोग फील करते हैं यार कि क्या बंदा आया है। लोगों के तुम इंस्पिरेशन बन जाते हो जिस तरीके से तुम्हारी आइडेंटिटी होती है। अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो वैसे ही छोटे लोगों को तुम इंस्पायर भी करते हो कि यार वो बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है। इनफैक्ट आप शायद लंबे लोगों को भी इंस्पायर करो कि यार मैं इनसिक्योर था अपनी हाइट को लेकर, मैं बहुत लंबा हूँ, लेकिन वो बंदा बड़ा कॉन्फिडेंटली एंटर करता है। और देखा भी होगा आपने अपने आसपास के ऐसे लोगों को। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना किसी भी हाइट, वेट या फिर फिगर से नहीं आता है। अगर ऐसा होता तो H&M में आपने मॉडल्स को देखा होगा, काले मॉडल्स भी होते हैं, गोरे मॉडल्स भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ब्रांड्स को फर्क नहीं पड़ता तो आपको क्यों पड़ता है भाई। आप बस खुद की रिस्पेक्ट करो एंड आप देखोगे कि पूरी दुनिया आपके चरणों में होगी। देखो अभी तुम समझ चुके हो कि ये जो सोशल फियर होता है ना, ये ओवर थिंकिंग का नतीजा होता है। अपने आप पे ज्यादा फोकस करना और अपनी बॉडी को रिएक्ट करने देने का नतीजा होता है। अब इसे ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए तुम्हें दो चीजों पे काम करना होगा। पहला अपनी बॉडी को काम करना होगा और दूसरा अपने अटेंशन को खुद पे से हटाना होगा। उसके बाद उसे किसी क्लियर टारगेट पर लगाना होगा। सबसे पहले आते हैं सबसे पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक। अगर इसे तुम सीख गए लाइफ चेंज हो जाएगी। इसे एक साइकोलॉजिकल साइन भी कहा जाता है। स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स ने इस एक्सेल फोकस्ड ब्रीदिंग टेक्निक को स्ट्रेस और बॉडी के फिजिकल अराउजल्स को रिड्यूस करने के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया है। इसका मतलब तुम्हें ये जो तलब लगती है सेक्स की, मास्टरबेशन की, पोर्न देखने की, ये सारी भी ब्रीदिंग से कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा तुम्हारा जो स्ट्रेस है ये भी ब्रीदिंग से कंट्रोल हो सकता है। कैसे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एक डीप ब्रेथ करना है इस तरीके से। उसके बाद बिना इस ब्रीथ को छोड़े हुए आपको एक दूसरी छोटी सी ब्रीथ लेनी है। अब मैंने बीच में बोल दिया लेकिन आप समझ रहे हो ना, कुछ ऐसे करना है आपको। ठीक है, पूरे तरीके से भर देना है इस दो सांस में। दूसरी वाली छोटी होगी, पहली वाली बड़ी होगी। क्या, सांस। और जब आप इन दोनों ही सांस को ले लोगे तो धीरे धीरे आपको एक्सेल करना है, यानी सांस को छोड़ना है। सिंपल वर्ड में, जब भी आपकी कोई भी तलब ट्रिगर होती है ना, चाहे वो सेक्स करने की हो, मास्टरबेशन की हो, या फिर पोर्न देखने की हो, या फिर हो सकता है आप स्ट्रेस में हो, इस केस में आपको 2 बार इनहेल करना है और तीसरी बार में आपको एक लंबा एक्सेल करना है। ऐसे करने से होता क्या है पता है, आपकी बॉडी का जो पैनिक रिस्पॉन्स होता है ना वो स्लो हो जाता है। इन पॉजिटिव वर्ड वो काम हो जाता है। ब्रीदिंग कंट्रोल में आती है और जिस चीज़ में आपको फोकस करना है ना उस चीज़ पे आप एक्चुअली में फोकस कर पाते हो। इस टेक्निक को मैं ट्रस्ट मी बहुत बार करता हूँ, अपनी स्टूडियो में करता हूँ। कल ही क्या हुआ था ना कि मैंने वीडियोज़ बहुत सारे रिकॉर्ड कर दी थी लेकिन किसी भी वीडियो में साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये मुद्दा मैं क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। 1 मिनट की रील को रिकॉर्ड करने में लगभग 5 से 10 मिनट लग जाते हैं और कल मैंने 5 वीडियोस रिकॉर्ड की थी। सब के सब ऐसे थे जिसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जब मुझे ये पता चला, जब मैंने लैपटॉप में उस कार्ड को लगाया और प्ले किया, कोई वॉइस नहीं थी। मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना एंशियस फील हो रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, उसने मेरी इतनी हेल्प की ना, इंस्टेंटली मैंने पैनिक नहीं किया, एंशियस नहीं हुआ, सोल्यूशन ढूंढा। सोल्यूशन क्या है, रो तो सकते नहीं है जो हुआ उस पर, अब वापस से रीशूट करते हैं। मैंने रीशूट किया और इट्स फाइन यार, हो जाते हैं सब कुछ। ये मैं एक बोनस टिप दे रहा हूँ कि जब भी आप अपने इमोशन में सबसे ज़्यादा हाई होगे, कभी भी, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, या फिर किसी भी तरीके का इमोशन हो, आप इस ब्रीदिंग टेक्निक को यूज़ करना और आप देखोगे कि आप न्यूट्रल फेज में आ जाओगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक कॉलेज इवेंट में गए हो, किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इन द सेंस वोकल वाली लड़ाई, किसी ने आपको फालतू कह दिया, लेकिन आप देख रहे हो कि भाई सामने वाला ना तगड़ा है थोड़ा सा, है, लेकिन आप भी अपने ईगो को हर्ट कैसे होने दो, तो आप अंदर से एकदम जूझ रहे हो, एकदम आग बबूला हो रहे हो। वैसे में आप पता है क्या कर सकते हो, जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 2 बार ब्रीद इन, 1 बार ब्रीद आउट। ये करोगे, आप देखोगे रिलैक्स हो जाओगे। अपने ऊपर किए हुए मजाक को आप इग्नोर कर दोगे और बाद में उसे अच्छे से बताओगे। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। अब आते हैं सेकंड टेक्निक पे, जो है सोशल इंटेंशंस। देखो आपकी सोशल एंजाइटी तब तक बढ़ेगी जब आप सोशल सिचुएशन को एक ही साथ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। क्या बोलना है, कैसे खड़े रहना है, कोई हमें जज तो नहीं कर रहा है, किसको जज करना है, इसके अलावा किससे बात करना है। इसलिए पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय एक छोटा सा टारगेट ले लो। साइकोलॉजी और CBT में इसे कहते हैं ग्रेडेड एक्सपोजर। यानी आप सबसे पहले अपने सबसे बड़े सोशल फियर को फेस नहीं करते,
आप पहले एक इजी टारगेट लेते हो, उसे फेस करते हो, धीरे धीरे दिमाग को ट्रेन करते हो और ये मिली सेकंड्स में होता है। जैसे मान लो आज आपका इंटरव्यू है और आपकी फटी पड़ी है, तो पहला स्टेप हो सकता है इस 30 सेकंड के अंदर आप इंटरव्यू वाले कैबिन में एंटर कर लो। उसके बाद दूसरा स्टेप हो सकता है कि आप ब्रीथ इन करो, रिलैक्स हो जाओ और अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। इंट्रोड्यूस करने के बाद जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, उस बीच में वापस से अपने आप को रिलैक्स करो और ये सोचने के बजाय कि सामने वाले बाकी सब लोग क्या जज कर रहे हैं, आपको बाहर बैठे हुए लोग क्या सोच रहे हैं कि सेलेक्ट होगा या फिर नहीं, ये सब मत सोचो। ये सोचो कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर मैं और अच्छे से कैसे दे सकता हूँ। ये जो सोशल सिचुएशंस होती है ना, जब इनको कंट्रोल कर पाओगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये इतनी डेंजरस होती नहीं है जितना हम इमेजिन करते हैं। बस आपको धीरे धीरे टारगेट लॉक करना है। पहला सबसे बड़ा जो फियर है उसको डायरेक्टली ओवरकम नहीं करना है। अब लेट्स से आपको एक लड़की से बात करनी है, ये आपका सबसे बड़ा फियर है कि मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की। शुरुआत कर सकते हो उसके साइड से गुजरने से, उसकी ऑरा को फील कर सकते हो आप। इसके बाद में भी आप उससे पूछ सकते हो कि यार मैंने आपको कहीं देखा है। वो पूछेगी कहाँ, तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि नहीं शायद मैं आपको मिसअंडरस्टूड किया किसी और दोस्त से। इतना कहने के बाद आप जा सकते हो एंड ये धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। जरूरी नहीं है कि आप उस लड़की से वापस से बात करो, बात बन गई तो बात कर लेना, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। आप वापस से इस चीज़ को करो एंड धीरे धीरे स्टेप को इंक्रीज करो। मैं लड़की पटाने के नुस्खे नहीं बता रहा हूँ। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के नुस्खे बता रहा हूँ। ये सेम चीज़ आप सेम जेंडर के साथ भी कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर कि आप इसे उस जेंडर के साथ करो जिसके साथ सबसे ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल रहते हो। हर जो टारगेट आप सेट करते हो ना, वो ब्रेन को क्लियर डायरेक्शन देता है कि करना क्या है। बस करना नहीं होता है, कब करना है, किसके साथ करना है, कैसे करना है। डर्टी मत सोचो। चैप्टर 1 ने आपको काम करना सिखाया, चैप्टर 2 ने आपको इंटेंशन को सेट करना सिखाया। अब हम बात करते हैं किसी भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे किया जाए, चाहे वो पेरेंट हो, आपके दोस्त हो या फिर कॉलेज का कोई इवेंट। देखो, जब भी आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है ना, तो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक याद रखना। हर इंसान की जब भी आप तारीफ करोगे ना, वो आपसे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात करेगा। कोई मिलियनर भी जा रहा है तो भी उसके अंदर का एटीट्यूड खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है जब आप उसकी तारीफ करते हो। मे बी वो हो सकता है उसके पास वॉच हो, आप उससे अगर पूछोगे कि यार ये वॉच काफी अच्छी लग रही है, कहाँ से लिया, तो आपको क्या लगता है, वो आपको चांटा मार देगा। वो आपको बताएगा कि उसने कहाँ से लिया है। हो सकता है अगर उसका ब्रैगिंग वाला एटीट्यूड है, उसका ये एटीट्यूड है कि वो जितने की चीज़ें खरीदता है उसके 2 गुना 4 गुना बताता है, तो वो बताएगा कि ये 10 लाख की वॉच है, भले वो ना हो, लेकिन इसी बहाने आप उससे बात कर पाओगे। और ये सेम चीज़ आप ऑपोजिट जेंडर के साथ कर सकते हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हो, दोस्तों के साथ कर सकते हो, या फिर किसी कॉलेज इवेंट में कर सकते हो। कहीं भी आप जा रहे हो, शुरुआत करो तारीफ से। ये कोई भी लाइन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ये। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ना कि ये जो तुम लोग करते हो ना कि भाई कहाँ से हो और बताओ, ये सारे स्टेटमेंट्स स्टार्टिंग में यूज मत करो। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। तुम्हें सबसे पहले तो सामने वाले को स्पेशल फील कराना है, क्योंकि इंसान तुम्हारा नाम, तुम्हारा फेस हो सकता है भूल जाए, लेकिन जब तुम उसे स्पेशल फील कराते हो वो तुम्हें नहीं भूलता है। और यही तो हमें करना है ना, हमें एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है हम जहाँ भी जाएं। तो इसीलिए अपने फियर को कंट्रोल करते हुए तुम्हें सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट देना है। हो सकता है वो उसकी लहराती हुई जुल्फें हो, या फिर उसके आंखों का काजल हो, या फिर उसके माथे की बिंदी हो, या फिर मे बी उसकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है, या फिर हो सकता है उसका फेस बहुत अच्छा है, या फिर उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें मैं लड़कियों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि लड़कियाँ होती ही बहुत स्वीट है, लेकिन ये तुम लड़कों के लिए भी कर सकते हो। लड़के भी बहुत होते हैं, ठीक होते हैं लड़के भी। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। उसके बाद जब तुम कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो तुम बोलोगे इसके बाद तो अविनाश ने बताया नहीं था। इसके बाद तुम कोई भी ऐसे टॉपिक पे बात करोगे जो ट्रेंड चल रहा है। मान लो उस वक्त इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो तुम पूछ सकते हो कि क्या लगता है कौन जीतेगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस। और अगर सामने वाले का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है तो वो अच्छा जवाब देगा, और नहीं है तो आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। इसका मतलब तुम्हें ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि इसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। तुम पूछ सकते हो तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो और कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करो। अब आगे तक अविनाश बताया क्या, अविनाश बस धकेल सकता है, चलना तो तुम्हें ही है। और हमेशा ना ओपन एंडेड आंसर दो अगर तुम सच में उसके साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि कैसे हो, तो बस ठीक हो मत बोलो, ठीक हो लेकिन आजकल तुम क्या कर रहे हो। ये वापस से ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। अब सामने वाला वापस से बताएगा। या फिर ठीक हूँ लेकिन तुम्हें काफी दिन से नहीं देखा, क्या कर रहे थे। या फिर ठीक हूँ लेकिन यार तुमने जो शर्ट पहनी है वो काफी अच्छी है, कहाँ से ली है। ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसी तरीके से अच्छी कॉन्वर्सेशंस होती है, इसी तरीके से अच्छी कम्युनिकेशन होती है, और धीरे धीरे ट्रस्ट में तुम्हारा सारा ही फियर खत्म हो जाएगा अगर तुम इन सारे ट्रिक्स को फॉलो करते हो। ट्रस्ट में। उसके बाद एक बोनस टिप बताता हूँ, अगर बात करते वक्त नर्वस फील करते हो ना, तो बस कह दो। अगर वो लड़की है लड़का है, बस कह दो यार सॉरी मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी भाई, इंसान को सिंपैथी देना और इंसान को ज्ञान देना बहुत पसंद है। सामने वाला तुमसे और बातें करेगा
तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुम्हें रिजेक्ट करके चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो तुम्हें कंफर्ट करेगा पहले, और वो जो तुम्हें करेगा ना वही तो तुम्हें चाहिए था। तुम्हें उससे बात करनी थी और तुम्हें कंफर्टेबल होना था। इसके बाद की कॉन्वर्सेशन तुम अपने आप देख लोगे। इसलिए एक्सेप्ट, जब तुम नेचुरल रहते हो तो लोग तुम्हारी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें अपने जैसा फील होता है। याद रखो, कॉन्वर्सेशन को अगर तुम्हें इंप्रेसिव बनाना है तो उसे क्यूरियस बनाना पड़ेगा। ये रीज़न है कि सारे रहस्य वाली चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं, मिस्ट्री वाली चीज़ें। तुम कुछ ऐसी बातें कर सकते हो। देखो, ये जो सोशल फियर होता है ना, इसकी ना कोई क्लास होती है, ना ही कोई ट्यूशन्स होते हैं। इसलिए ये वीडियो शायद तुम्हें पहली और आखिरी बार मेरे ही चैनल पे मिलेगी। तो इसे तुम सेव कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, कहीं पर लिंक शेयर करके रख लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये आखिरी वीडियो है इंटरनेट पे। पहली और आखिरी। लेकिन एक चीज़ तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर कहना चाहूँगा, जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है ना बाबू, तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी खुल जाती हैं। एक वाहियात इंसान या फिर एक इंसान जिसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जो अपने आप पे ग्लो अप पे काम नहीं करता है, जो अपनी कमियों पे काम नहीं करता है, जो इंसान अविनाश की कमबैक जर्नल को नहीं खरीदता है, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में हो सकता है ग्रो करे, बट धीरे धीरे करेगा। ये कमबैक जर्नल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो तो मैं अपनी बुक का प्रमोशन कर रहा था, लेकिन जाके ज़रूर देख सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो। लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में होगा। खरीदो यार, मुझे अमीर बनाओ। कब तक मैं इस काल कोठरी में बैठा रहूँगा। जोक्स अपार्ट गाइस, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अभी जिस सिचुएशन में हो, जिस कंडीशन में हो, जिस फेज़ में हो, जिस पर्सनालिटी में हो, उससे बस बेटर बनते जाओ। और वो तभी होगा जब आप सिर्फ वीडियो को देखोगे नहीं, बल्कि उस पर एक्शंस भी लोगे। इस वीडियो को जिस बंदे ने सीरियसली लिया है, उसने इस वीडियो को यहाँ तक ज़रूर देखा होगा। और अगर इस टाइम फ्रेम तक आपने देखा है तो आप कमेंट करके जाना फियरलेस, ताकि मुझे पता चले आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। कि मैं भी हमेशा ऐसा नहीं दिखता था, मैंने अपने आप पर बहुत काम किया है, अपनी फिजिक पर, अपने माइंडसेट पर, और ये सारा ही नॉलेज मैंने एक PDF किट में आपके लिए बना दिया है, जिसको मैं ग्लो अप किट भी कहता हूँ। उसे जाके आप परचेज कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके पास कोई सजेशन है जिसे आप चाहते हो आने वाली वीडियो में कवर करें, तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी हमेशा की तरह फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।